भ्रष्टाचार मुक्त भारत के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर देश के प्रधानमंत्री जी वोट मांगते हैं। लेकिन आज इनमें घोटाला भी उसी ढंग से बढ़ रहा है और परिवारवाद वैसा ही बढ़ रहा है। बिना बिल, बिना वाउचर को गुजरात सरकार अडानी पावर को पेमेंट आज 5 साल से करते आ रहा है। क्या अडानी को इतनी हिम्मत हो गई है, इतनी ताकतवर हो गया है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी बड़ा ताकतवर हो गया है कि बिना वाउचर, बिना बिल दिए हुए 3900 करोड़ रुपया गुजरात सरकार से हुए अपने कंपनी को मंगा चुका है। क्या ऐसा होगा कि भारत एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाएगा जो पूरे तंत्र को लूटे? सुप्रीम कोर्ट सेबी को जांच करने का जो ये तो स्वीकार किया कि हजूर जो 20,000 करोड़ सेल कंपनियों से आया है, ये तो बात सत्य है, लेकिन हम जांच करने में, आगे जांच करने में असमर्थ है क्योंकि विदेश मंत्रालय हमारा मदद नहीं कर रहा है या अन्य संस्थाएं जो जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि विदेशों से ये फंड कैसे आया है। तो क्या हो रहा है देश में? देखे होंगे कि अभी राहुल गांधी जी जब लेह गए, जहां पर हमारे सैनिक 20 सैनिक शहीद हुए थे, पेंगांग झील बोला जाता है उसको, वहां पर गए और वहां पर के निवासियों ने जो बतलाया है कि हम लोग जो गाय भैंस चराने के लिए जो हमारा चरागाह था, उस जगह तक ले चाइना कब्जा कर चुका है। हमारा 56 पॉइंट था, 56 पॉइंटों पर हम जाते थे, हमारा गश्ती दल जाता था सेना का। आज हम सिमट करके मात्र 56 में से 35 या 36 जगह पर ही हम जा पाते हैं। अब फिर भी हमारे देश का प्रधानमंत्री यदि इस ढंग की बात बोलते हैं कि ना कोई घुसा है न घुसा था। प्रधानमंत्री जी चुनाव में तो चाइना को लाल लाल आंख दिखाते हैं, लेकिन जब चाइना पर बोलने की बात आती है तो इनकी घी क्यों बन जाती है। जैसे अडानी के खिलाफ बोलने से कतराते हैं, वैसा चाइना के खिलाफ बोलने से कतराने लगते हैं कि क्या हम धर्म के आड़ में और नफरती लोगों को हम अपनी बहुमूल्य वोट को देते रहेंगे और ये आकर के हमारे देश को लूटते रहेंगे, लुभाते रहेंगे। पहले बोलते थे प्रधानमंत्री जी कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन आज वह सिस्टम बन चुका है कि मैं खाऊंगा भी और तुम्हें खिलाऊंगा भी। इस नीति पर देश आया जा रहा है। आज देश को जिस दिशा में ये लेकर के जा रहे हैं लोग, जिस मार्ग पर ले जा रहे हैं, एक नफरत तो शुरू से फैला हुआ है। दूसरी तरफ आज जिस चीज के लिए प्रधानमंत्री जी को हमने 2014 में चुना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, लेकिन आज जो कैग का रिपोर्ट आ रहा है, आप देखे होंगे कि किस ढंग से 7 परियोजनाओं में घोटाला किया गया है, उसे देख करके देश दंग है। आप देखे होंगे कि जो हमारा ये द्वारिका एक्सप्रेसवे जो बना है, जिसकी लागत निर्धारित की गई थी 18 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर, लेकिन जब उसका पेमेंट किया गया है तो वह 250 करोड़ रुपया की लागत आ गई है। ये क्या घोटाला ये नहीं है? एक 2G घोटाला को ही लेकर के जब देश में इस ढंग का उफान मच सकता है, तो ये इतनी बड़ी घोटाला, ये तो एक ही ये घोटाला की बात बतला रहा हूं। और ये सारे कार्य को प्रधानमंत्री के निगरानी में, प्रधानमंत्री को देख रेख में ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, फिर इतनी बड़ी घोटाला कैसे हुई? दूसरी घोटाला आप देखे होंगे कि भारतमाला परियोजना जो चल रहा है, जो सभी राज्यों में नेशनल हाईवे को राज्य के मुख्यालय से जोड़ना या जिला को राज्य से जोड़ने का जो कार्यक्रम चल रहा है, भारतमाला जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें भी काफ़ी घोटालाएं हो रही है। फिर आपका अयोध्या डेवलपमेंट के जो कार्यक्रम हुआ है, उसमें घोटाला हुआ है। और सबसे बड़ी घोटाला तो आपको देख करके ये दंग रह जाएंगे कि जो आयुष्मान भारत के नाम पर प्रधानमंत्री जी लंबी लंबी भाषण दिए हैं, उसमें मात्र 3 नंबर पर 3 नंबर, एक नंबर है आपका 9999910 एक नंबर है 9 और 9 गो 8 नंबर है, और एक नंबर है 9 और 90, जिस पर करोड़ रुपया का घपला किया गया है। क्या ये प्रधानमंत्री जी को नहीं पता है कि इस ढंग की घपला चल रही है देश में, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है? और घोटाले के बोलते हैं कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना रहा हूं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर देश के प्रधानमंत्री जी वोट मांगते हैं, लेकिन आज इनमें घोटाला भी उसी ढंग से बढ़ रहा है और परिवारवाद वैसा ही बढ़ रहा है। आप देखे होंगे कि इनके जितने मंत्री है, विधायक है, या जिन लोगों को ये अपने पार्टी में मिला है, उनके बैक हिस्ट्री को देख लीजिए, इनका
पृष्ठ को देखिए, वे सब क्या परिवारवाद से नहीं जुड़े हुए हैं? ऐसा क्या बात है प्रधानमंत्री जी? आप देखिए, जनता आपसे बहुत आशा रखी थी कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त होगा, लेकिन आपने तो उन 12-13 के नाम लेकर के जो आए थे पिछली सरकारों का, उससे भी बड़े बड़े घोटाला आपकी सरकार में हो रही है। मैं एक और घोटाला का आपको नाम गिना देता हूं, अभी गुजरात में घोटाला हुआ है, जहां पर आप सुन करके दंग रह जाएंगे, हमारे दर्शक भी दंग रह जाएंगे कि क्या इस ढंग की घोटाला हो रहा है हमारे देश में। बिना बिल, बिना वाउचर को गुजरात सरकार अडानी पावर को पेमेंट आज 5 साल से करते आ रहा है। क्या अडानी को इतनी हिम्मत हो गई है, इतनी ताकतवर हो गया है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी बड़ा ताकतवर हो गया है कि बिना वाउचर, बिना बिल दिए हुए और 3900 करोड़ रुपया गुजरात सरकार से हुए अपने कंपनी को मंगा चुका है, और बिना बिल, बिना कोई वाउचर दिए हुए। अब जब आरटीआई और अन्य तरीके से लोगों ने मांग किया, तब जाकर के उस पर कॉपी मांगा गया है, और उस लिख करके वहाँ की संस्थाएं, जो गुजरात सरकार जो पावर सप्लाई का कार्य करता है, वो उनसे मांग रहा है। लेकिन देखिए वे कब तक मिलता है, क्योंकि आज अडानी जिस ढंग से कब्जा करते जा रहा है देश पर, ये हर भारतीयों को इस पर सोचना होगा कि क्या ऐसा होगा कि भारत एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाएगा जो पूरे तंत्र को लूटे। अभी तक आपको रिपोर्ट आया होगा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट सेबी को जांच करने का जो रिपोर्ट दिया था, उस रिपोर्ट में कल या परसों जो रिपोर्ट आया है, जो वो सेबी दिया है, उसमें ये तो स्वीकार किया कि हजूर जो 20,000 करोड़ सेल कंपनियों से आया है, ये तो बात सत्य है, लेकिन हम जांच करने में, आगे जांच करने में असमर्थ है, क्योंकि विदेश मंत्रालय हमारा मदद नहीं कर रहा है, या अन्य संस्थाएं जो जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि विदेशों से ये फंड कैसे आया है। तो क्या हो रहा है देश में, ये आपको ना होगा, हम सबको देना होगा कि क्या, या हम धर्म के आड़ में और नफरती लोगों को बात में आकर के हम अपनी बहुमूल्य वोट को देते रहेंगे और वोट मारते रहेंगे, और ये आकर के हमारे देश को लूटते रहेंगे, लुभाते रहेंगे। पहले बोलते थे प्रधानमंत्री जी कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन आज वह सिस्टम बन चुका है कि मैं खाऊंगा भी और तुम्हें खिलाऊंगा भी। इस नीति पर देश आया जा रहा है, जिसे हम लोग को विरोध करना होगा, सड़कों पर आना होगा। नहीं आएंगे तो कल हमारा आने वाला पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगा। इसी के साथ मैं वक्तव्य अपना समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।